पार्वती माता ने कर दिया काम, लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया और फिर यज्ञ हुआ। और यज्ञ की जो दक्षिणा है, पंडित जी जैसे उस दिन कह रहे थे ना राम मंदिर वाले, बोल जी ऐसा यजमान कौन मिलेगा, देश का पीएम है, स्टेट का सीएम है, गवर्नर है, राज्यपाल है, तीनों ऐसे वरिष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट यजमान और कहाँ मिलेंगे, मेरा सौभाग्य है। तो आज तो दक्षिणा में वारे न्यारे हो जाएंगे और पता लगा एक कौड़ी भी नहीं मिली, किसी ने जेब की तरफ हाथ किया ही नहीं। अब बाद में कुछ दे दें तो पता नहीं, बाकी उस समय कुछ नहीं मिला। कई बार मांगने वाले के मन में लालच आ जाता है, तो ऐसे रावण को भी लालच आ गया। वो हवन करवा रहे थे शिव जी का वहां, तो उन्होंने सोचा ऐसा यजमान कहाँ मिलेगा, भोला बाबा जो मांगे सो दे देता है। तो जब दक्षिणा का टाइम आया तो उन्होंने कहा जी दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ तामसिक यज्ञ होता है। गीता में पढ़ा ना हमने, मंत्र विहीनम दक्षिणा विहीनम तामस यज्ञ। तो बोल जी ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, दक्षिणा दी जाए। तो शिव जी ने कहा कि ग्रह लक्ष्मी तो यही है, तो इनसे पूछ लो। तो उनसे कहा कि दक्षिणा, बोले दक्षिणा आज मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगी, आपको जो मांगना है सो मांगो, वही मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूं तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। बोले माता देख लो, फिर कभी मुकर मत जाना। बोले नहीं, आपको जो मांगना है मांग लो। तो बोले ये लंका ही दे दो फिर। अब उसको काटे तो फोन नहीं है। अरे ये क्या, इतनी मुश्किल थे तो शिव जी को मनाया, ये दोबारा तो मकान बनाने वाला है नहीं, इतनी मुश्किल से बनवाई और एक दिन भी रहने को नहीं दिया। तो शिव जी मुस्कुरा रहे, बोले मैंने क्या कहा था, अपने भाग्य में है जमीन पे रहना या पहाड़ पे रहना, और वहीं खुश रहो, अपने पास कौन रहने देगा ये महल मंडेरे। तो मैंने तो पहले ही मना किया था। तो खैर उसने दे तो दी क्योंकि वचनबद्ध थी, लेकिन उसने कहा कि तूने मेरी बहुत प्रिय चीज मेरे से मांगी है, इसलिए ये तेरे को लहणियां नहीं रहेगी। लहणियां समझते हो? तेरा उद्धार तेरे अनुकूल नहीं होगी, तेरा उद्धार करने वाली नहीं होगी। एक दिन ये ही लंका तेरे पूरे कुल का नाश करने वाली बनेगी। शाप भी दे दिया साथ ही माता ने। तो इससे ये भी पता लगता है कि कभी किसी व्यक्ति से मांगना हो तो उसकी अत्यंत प्रिय वस्तु कभी नहीं मांगनी चाहिए। वो अपनी इच्छा से दे तो ठीक है, और अगर किसी को ऐसे गोल गोल उलझा करके वचनों में और फिर उसकी प्रिय वस्तु यदि मांग ली तो वो हमें फिर सुखदायी नहीं होगी वो हमारे लिए। तो ये कह रहे हैं कि सब लोगों को कैसे बुलाना है यज्ञ में, सत्कृत्य, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक बुलाना, चढ़ाने के लिए नहीं बुलाना कि हम आपको अपनी अयोध्या दिखाएंगे कैसी है, कैसे यहाँ के लोग हैं, कितनी समृद्धि है, ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनको सम्मान पूर्वक बुलाओ। और उन राजाओं में किन को बुलाओ, कुछ के नाम भी ले दिए। मिथिला अधिपतिम शूरम जनकम सत्यवादिनम, जो मिथिला के अधिपति हैं और जो शूरवीर हैं ऐसे सत्यवादी जनक को भी बुलाओ। तो ये तो इनके सीता माता के पिता ही थे, तो रिश्तेदार भी हैं, तो उनको भी बुलाया जाए। तम आनय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम, तो बोले उन महाभाग को तो आप खुद जाकर के आदर पूर्वक लेके आओ, बाकी को तो निमंत्रण भेजने हैं और उनको तो खुद जाकर के लाना है। तो जो अत्यंत घनिष्ठ होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अतिथि होते हैं, उनको खुद जाकर के लाया जाता है। जो अपने समर्पण देव जी कहते थे ना कि खुद घर जाकर के उनको बुलाना होता है, तो वो विशिष्ट अतिथियों के लिए होता है। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमीते, क्योंकि वो हमारे संबंधी हैं तो सबसे पहले क्या करें, संबंधिनम ज्ञात्वा, पहले तो अपने संबंधियों को ये जताओ, ज्ञापित करो, उनको संदेश भेजो कि हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और आप सबको आना है। ततः पूर्वम, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि पहले संबंधियों को बताओ, जो विशिष्ट राजा हैं उनको लाओ, और फिर जितने भी धार्मिक राजा हैं पृथ्वी के ऊपर उन सबको भी यज्ञ में
आदर पूर्वक आमंत्रित करो, उनको भी लेकर के आओ। तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम सद्वृत्तम देव संकाशम स्वयमेव आनयस्वः। अच्छा, ये जो ऊपर वाला श्लोक है, मिथिला अधिपति को जो बुला रहे हैं, जनक को जो बुला रहे हैं, तो अभी कोई रिश्ता नहीं बना है, अभी तो राम ही पैदा नहीं हुए, तो रिश्ता कहाँ बनेगा? तो उससे पहले ही बुला रहे हैं, एक प्रतिष्ठित राजा के रूप में उनको बुला रहे हैं। और किसको बुला रहे हैं? तथा काशीपतिम, काशी के जो राजा हैं, स्निग्धम सततम प्रियवादिनम, जो बहुत हमारे से प्रीति रखने वाले हैं। स्निग्ध मतलब स्नेही, स्नेह करने वाले। सततम प्रियवादिनम, और जो सदा प्रिय ही बोलते हैं। सद्वृत्तम, उनके वृत्त, उनके वृत्तियां, उनका व्यवहार, उनका आचरण वो कैसा है? सत्ययुक्त है। देव संकाशम, जो देवता के समान है। स्वयं एव आनयस्वः, तो उनको भी आप खुद जाकर के लेके आओ। जो काशी नरेश हैं उनको खुद जाकर के लेके आओ। तथा केकय राजानम वृद्धम परम धार्मिकम स्वसुरम राजसिंहस्य सपुत्रम तम इह आनय। और ऐसे ही कैकेय राज, ये इनके स्वसुर हैं, कैकेयी के पिता जो हैं। तो केकय देश के जो राजा हैं, परम धार्मिकम वृद्धम, जो आयु में भी वृद्ध हैं और परम धार्मिक हैं। तो जो वयोवृद्ध होते हैं और जो ज्ञान वृद्ध होते हैं, उनको सबसे पहले लाना चाहिए। घर में भी जब कोई उत्सव होता है, कोई फंक्शन होता है, तो सबसे पहले किनको लाया जाता है? बड़े बुजुर्गों को लाया जाता है, ताकि वो सलाह देते रहेंगे कि भाई अभी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सारे फंक्शन की रूपरेखा बना देंगे। तो पहले उनको लाया जाता है, बाद में नौजवानों को लाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि उनको लेके आओ, कैकेय राज को, जो परम धार्मिक हैं और वयोवृद्ध भी हैं। स्वसुरम राजसिंहस्य, और राजसिंह अर्थात दशरथ, जो राजा भी हैं और सिंह भी हैं। राजा च चासौ सिंहश्च, कौन सा समास है? कर्मधारी है। तो वही राजा और वही सिंह, तो ऐसे राज सिंह के वो स्वसुर भी हैं, उनको भी लेके आया जाए। सपुत्रम, पुत्र सहित, अर्थात कैकेयी के भाई को भी लेके आए और उनके पिता को भी लेकर के आए। तम इह आनय, उनको यहाँ लाएं पुत्र सहित। तो ऐसे बोलते हैं ना, सपरिवार आपका निमंत्रण है, परिवार सहित आना है सबको, तो इसलिए यहाँ कहा सपुत्रम, पुत्र सहित। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंहस्य सपुत्रम तम इह आनय। और ऐसे ही अंगेश्वरम, अंग देश के जो राजा हैं, जिनके यहाँ से श्रृंगी ऋषि को लाए थे, तो अंगेश्वरम महेश्वासम, महान वास हैं जिनके, माने रहने के महल आदि जिनके पास महान हैं, ऐसे रोमपादम, महाराजा रोमपाद को, सुसत्कृतम, परम आदर के साथ, सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंह से, वो राजा के क्या हैं? वयस, वया मतलब हम उम्र हैं, हम सफर हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं। तो जो राजा के मित्र हैं उनको भी सपुत्रम तम इह आनय, उनको भी पुत्र सहित यहाँ पर लाया जाए। तो उनको लाने के लिए स्पेशल व्यक्ति जाएंगे, कैकेय नरेश को और रोमपाद को, अंग नरेश को, अंग देश के राजा को। तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुषर्षभम। तथा कौशल राजानम, और वैसे ही कौशल राज को भी लेके आए। कौशल राजानम भानुमंतम, भानुमान, कौशल नरेश भानुमान को भी सुसत्कृतम, सत्कार पूर्वक,
और मगधाधिपतिम, मगध के जो अधिपति हैं, शूरम जो शूरवीर हैं, सर्व शास्त्र विशारदम और सब शास्त्रों को भी जो जानने वाले हैं। तो इससे ये पता लगता है कि उस समय राजा भी विद्वान होते थे। सब शास्त्रों को जानने का मतलब क्या हुआ? जो व्याकरण, दर्शन, छंद, निरुक्त, वेद, उपवेद, उपनिषद सबको जानते हो तो उनको कहेंगे सर्व शास्त्र विशारदम। और बल्कि कुछ विद्याएं तो उस समय राजाओं के पास ही होती थी। उपनिषद में भी ऐसे प्रसंग आते हैं ना, उनके पास अश्वपति के पास गए थे 5 ऋषि सीखने के लिए, अध्यात्म विद्या सीखने के लिए। तो वो जो विद्या थी वो उस समय वैश्वानर की पूजा कर रहे थे वो। तो वैश्वानर की पूजा किस तरह से की जाती है, कैसे उनको अपने अनुकूल बनाया जाता है, ये विद्या उस समय अश्वपति के पास थी। तो ऋषि भी उनके पास जाते हैं और फिर उन्होंने वहां पर कहा कि आज तक तो ये विद्या हमेशा राजाओं के पास ही रही है, कभी ब्राह्मणों के पास गई नहीं। फिर भी आप आ गए हो तो चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो विद्या मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ भी ये पता लग रहा है कि जो मगध के अधिपति हैं वो कैसे हैं? सर्वशास्त्र विशारदम, वो सब शास्त्रों को जानने वाले हैं। देखो व्यक्ति को ना, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोज हमें बात बताते हैं, मुक्ति का सूत्र क्या बताते हैं स्वामी जी? मुक्ति कैसे होगी? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से अपने आप को सर्वथा रहित कर लेना, यही मुक्ति है, जीवन मुक्ति। तो उससे कैसे मुक्त करेंगे? अज्ञान से मुक्त अपने आप को, जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। 3 चीजें साधन है ना, ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, कुछ भी कहें, हृदय के जो भाव है, सद्भाव और सत्कर्म, उनको बढ़ाते रहना होता है रोजाना। तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? ज्ञान एक तो ऐसे बढ़ेगा कि कल आपने रामायण का पढ़ा 20 नंबर श्लोक तक, आज पढ़ लिया आपने 25-26 तक, तो 5 श्लोक नए हो गए ना। तो कुछ ना कुछ नया पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको याद करना, रोजाना 1 या 2 श्लोक याद करना, 10-20 सूत्र याद करना, और फिर जो पढ़ा है उसकी उसी दिन प्रैक्टिस करना अपने जीवन में। तो फिर हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं बढ़ेगा। तो ज्ञान को रोजाना बढ़ाना चाहिए। बच्चों का विकास क्यों होता है? 15-20 साल तक विकास क्यों होता है? 30 साल तक व्यक्ति के ज्ञान का विकास क्यों होता है? क्योंकि रोज नया याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं, युवा याद करते हैं। जिस दिन याद करना बंद किया उस दिन ज्ञान का विकास रुक गया। तो आपने कितने दिन तक ये विकास चालू रखा तो आपका ज्ञान बढ़ता चला गया। हमने अभी ज्ञान को कहां तक सीमित कर दिया? बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, ज्यादा से ज्यादा पीएचडी कर लिया, एमफिल तो बंद ही कर दी सरकार ने, डिलीट कर लिया, खत्म। उसके बाद पढ़ने से छुट्टी, इंतजार करते हैं। दूसरे भी कहते हैं बस बतेरा पढ़ लिया, अब क्या जरूरत है। बतेरा समझते हैं और खुद भी व्यक्ति समझता है ऐसे कि बस मैंने तो पढ़ लिया, अब ज्ञान खत्म। और वहीं से ही विकास की समाप्ति से ही ह्रास की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति या तो विकास करेगा या तो ह्रास करेगा, दोनों में से एक तो होगा। क्योंकि ये संसार कैसा है? गतिशील। हर चीज यहाँ पर गतिशील है, हर अणु परमाणु यहाँ पर गतिशील है। इसलिए यजुर्वेद का 40वां अध्याय और उपनिषद का पहला उपनिषद और उसका भी पहला मंत्र, उसमें क्या कहा? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत का क्या मतलब है? जगत्याम मतलब गतिशील संसार में, और जगत मतलब गतिशील। गतिशील इस संसार में, गतिशील में, या कोई भी वस्तु, यत्किंच कुछ भी,
कुछ भी इस गतिशील संसार में जो कुछ भी गतिशील है वो सब ईशावास्यम, वो सब भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा बसाया गया है, भगवान के द्वारा चल रहा है, भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है सब कुछ। आप कहेंगे कि ये पुस्तक कहाँ गति कर रही है, ये तो ऐसे ही रखी है ना पुस्तक। तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ गतिशील है यहाँ पे, ये टेबल कहाँ गतिशील है, ये हमारे शरीर कहाँ गतिशील है? गतिशील है कि नहीं है? गतिशील है नहीं है? कहाँ गतिशील है? गतिशील होते तो अब तक तो पता नहीं इधर उधर कहाँ पहुंच जाते। जब से कक्षा शुरू हुई यहीं की यहीं रखी है, और अगर इसको नहीं हम टच करेंगे, नहीं छेड़ेंगे तो शाम तक यहीं रहेगी। गति कहाँ है इसमें? नहीं। एक तो ये है अर्थ, एक गति तो इन्होंने बताई कि इसमें प्रतिपल जो परिवर्तन हो रहा है, क्षय को प्राप्त हो रही है ये, इसको आप ऐसे की ऐसे रखो और 10 साल में आके यहाँ देखना तो पुस्तक ऐसी ही मिलेगी या कुछ इसमें क्षरण हो जाएगा? इसके पृष्ठ ऐसे हो जाएंगे कि आप ऐसे उठा भी नहीं पाओगे। तो ये परिवर्तन, एक तो ये परिवर्तन, दूसरा और परिवर्तन और बताइए। हाँ हाँ ये है, ब्रह्मचारी ने सही बताया। ये पुस्तक किससे बनी है? ये अणु परमाणुओं का संघात है ना। कोई भी मूर्तिमान वस्तु है इस संसार में वो क्या है? अणु या परमाणुओं का संघात, तभी मूर्ति बनती है, तभी उसकी कोई आकृति होती है। और अणु अपने आप में क्या है? गतिशील। अणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, वो भी स्थिर नहीं है, अणु भी स्थिर नहीं है। तो इसमें गति हो ही रही है। हमें लगता है हम तो रात को सोए थे भाई बिस्तर के ऊपर और सुबह उसी बिस्तर से उठ के हम लग गए काम में। ना ना, आप वहीं नहीं थे, आप तो ब्रह्मांड का बहुत बड़ा एरिया क्रॉस करके आ गए हो इतनी देर में, 6 घंटे में पता नहीं कहाँ कहाँ का राउंड लगा के आ गए। पूरा पृथ्वी घूम रही है ना, तो पृथ्वी के साथ साथ उस पृथ्वी में जितनी वस्तुएं हैं वो सब भी घूम रही हैं। बस जब चलती है तो बस गति करती है, और हम भी गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसके साथ साथ हम भी गति कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हम तो बैठे हैं आराम से, हम कहाँ गति कर रहे हैं। गति करते हैं तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं हम। बोल जो तो बस पहुंचा देती है, हमने थोड़ी गति की, हम तो ऐसे ही बैठे रहे ना। बस में बैठते ही हमारा शरीर भी गति में आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। हमें पता कब चलता है? जब बस ब्रेक लेती है तो हम ऐसे आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस ने तो ब्रेक ले लिया लेकिन हमने ब्रेक नहीं लिया था, तो फिर हम आगे की सीट को पकड़ते हैं या एकदम से आगे गिर जाते हैं और फिर हम बैठते हैं। वो है गति। अपेक्षा से हमें ऐसे लगता है कि हम गति नहीं कर रहे, पर किसी भी गतिशील चीज में सवार होते ही हम भी गति में आ जाते हैं। तो पृथ्वी गतिशील है तो हम भी गतिशील हैं कि नहीं? हम भी गतिशील हैं। पृथ्वी ने इतना बड़ा राउंड लिया, कहां कहां अमेरिका, कहां कहां घूम घूम के आ गई रात भर में, तो उसके साथ साथ हमने भी लिया, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हमें लगता है हम तो यहीं के यहीं बैठे हैं। पुस्तक भी घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है यहाँ पर, हर चीज, अणु परमाणु। जब परमाणु ही गतिशील है तो आप इस सूत्र को फिट कर दीजिए कि जो भी वस्तुएं बनी हैं इस संसार में, जो मूर्त रूप दिखाई दे रही है, वो तो सब परमाणु से बनी है, परमाणुओं का संघात है वो। तो जब परमाणु गतिशील है तो सब वस्तुएं भी गतिशील हैं। तो गति तो होगी, लेकिन गति आपको कौन सी साइड में करनी है ये आपको देखना है। तो या तो आप अच्छे ट्रैक की तरफ गति करेंगे, उधर नहीं करेंगे तो दूसरी साइड में ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो या तो आप ज्ञान में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में नहीं करेंगे तो अज्ञान में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। इसलिए रोजाना क्या करना है? अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है। मुक्त होना है तो रोजाना क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का विकास करना पड़ेगा। विकास नहीं करेंगे तो ह्रास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि गति तो हो ही रही है। आप ये नहीं कह सकते कि जी विकास नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, वहीं के वहीं नहीं रह सकते हैं आप, ह्रास शुरू हो जाता है।
और यही कारण है कि व्यक्ति 30-40 वर्ष के बाद बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय वो विकास करना बंद कर देता है, पढ़ना छोड़ देता है, एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। बोले अब हमने तो कर लिया, अब बच्चे करेंगे, बस हमें तो जो सीखना था सीख लिया। अगर वो उस समय भी निरंतर सीखता ही रहे तो फिर उसकी आयु भी लंबी होगी और वो 40-50 साल में भी युवा ही नजर आएगा। ये रहस्य है जो महाभारत काल में या सतयुग आदि में जो 300-400 वर्ष जीने की बात हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका कारण यही था। भीष्म पितामह को हम महाभारत में देखते हैं कि वो 300-400 साल की उम्र में भी किस तरह से युद्ध करते हैं, जैसे आज की उम्र में 20 साल का व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इतना पराक्रम, इतनी फुर्ती। तो जब उस बुजुर्ग में 300 साल में इतना पराक्रम है तो 60-70 साल में कैसा रहा होगा? युवा रहा होगा निश्चित रूप से। तो आजकल जो वो चल रही है ना, कुछ दवाइयां, कुछ खाने पीने की गोलियां, कुछ लगाने की पाउडर क्रीम, एंटी एजिंग, और लोग उसको टॉनिक को पीते हैं, कुछ लगाते हैं, क्योंकि सबको बुढ़ा होना नहीं है। तो उसका रहस्य ये है, अगर वास्तव में किसी को बुजुर्ग नहीं होना है तो उसका रहस्य ये है कि व्यक्ति ज्ञान का विकास करता रहे। तो हमारे ये ताऊ जी देखो अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं बड़ी उम्र में भी, तो इसलिए इनका शरीर, इनके शरीर के ऊपर जो एक सात्विकता का जो प्रकाश है वो ऐसे है जो आपको कहीं 20-25 साल के युवाओं में भी नहीं मिलेगा। जो विकास नहीं करना चाहते हैं, विकास करते हैं उनको तो मिलेगा, पर जो जिन्होंने विकास छोड़ दिया है तो उनको नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान का विकास रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और श्रद्धा भक्ति प्रेम का विकास। यदि मुक्त होना है तो जितनी प्रीति कल तक थी जितने लोगों के लिए, आज उसमें थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए। आप चलते चलते एक पौधे को और अडॉप्ट कर लो आज अपनी प्रीति में, कि आज से हम आपसे भी प्रीति करेंगे, और फिर रोजाना उसका हालचाल पूछो, ऐसे ही जैसे कि आप अपने मित्रों का ख्याल रखते हो। कुछ अनजान लोगों से, उनको पता भी नहीं लगेगा आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं बस में, ट्रेन में, प्लेन में, और ऐसे ही लोग मिल जाते हैं आपको। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और ऐसे लोग घूमते रहते हैं मार्केट में। तो आप सब्जी मंडी में जाते हैं, घूमते रहते हैं, वो आपको नहीं जानते, आप भी उनको नहीं जानते, लेकिन प्रभु के नाते वो भी हमारे भाई बंधु हैं। ये भावना आप उस समय कर सकते हैं उनके लिए। तो इससे क्या होगा? आपके प्रेम का विकास, एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होगी ऐसा सोचते ही आपके अंदर, और जितनी प्रीति के हार्मोन्स आपके अंदर थे वो थोड़े बढ़ जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। और ये इतनी बड़ी साइंस है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक छोटे से गांव में पैदा होकर के, और फिर एक जो यात्रा तय की उन्होंने, व्याकरण शास्त्र से लेकर वेद दर्शन उपनिषद आदि की पढ़ाई करने के बाद फिर एक छोटे से आश्रम से शुरू किया। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने जो आश्रम उनको दिया वो 1 एकड़ का था, अभी भी है, कनखल दिव्य योग मंदिर आश्रम जो है। और वहां से उन्होंने ये इतना बड़ा विस्तार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने कैसे किया? जो जो लोग मिलते गए ना, अनजाने लोग, उनके साथ कैसे व्यवहार करते गए? जैसे अपने सगे संबंधियों के साथ करते हैं, जैसे अपने भाई बहनों के साथ करते हैं, सगे भाई बहनों के साथ। जब वो हरिद्वार में आके बैठे दिव्य योग मंदिर में, कनखल में, तो वहां जो लोग आते थे दवाई लेने के लिए या मिलने के लिए, तो वो कोई खून के रिश्ते तो थे नहीं उनके साथ। तो कैसे लोग थे वो? अनजाने लोग थे, लेकिन उनके प्रति मन में इन्होंने भाव क्या बना लिया? अपने सगे भाई बहनों जैसा। और वो अपने सगे से भी ज्यादा सगे बनते ही चले गए, और फिर ये प्रीति का जो है ऑरा ये फैलता ही चला गया। तो ये रहस्य है मुक्त होने का, जो 3 चीज बताते हैं ना महाराज जी। अज्ञान से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त तब होंगे जब ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। ज्ञान को बढ़ाना छोड़ दिया तो अज्ञान अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप रटते रहना बेशक।
सूत्र रटते रहना लेकिन मुक्त नहीं होंगे। और श्रद्धा भक्ति प्रीति को बढ़ाने का मतलब क्या है? जो भी आप काम करें दिन भर उसको श्रद्धा भक्ति प्रीति पूजा के भाव से करें तो बढ़ती चली जाएगी। और फिर तीसरा है अपने कर्म को निष्काम कर्म बनाना। काम तो करना ही पड़ता है पूरे दिन भर, तो आज हमें एक दिन याद रहा तो हमने केवल व्यायाम प्राणायाम के समय याद रखा कि ये मैं भगवान की पूजा करके कर रहा हूं इस काम को। फिर अगले दिन व्यायाम प्राणायाम के बाद नाश्ते तक याद रखना, बाद में भूलें तो कोई बात नहीं, नाश्ता करने तक क्या याद रखना है कि मेरा एक एक श्वास भगवान की पूजा के लिए है। फिर जब ये पाठ पढ़ते हैं, रामायण का पाठ पढ़ते हैं, यहां तक लेके आना उस जागरूकता को, उस अवेयरनेस को। ऐसे करते करते आपका फिर सभी काम लगभग शाम तक ऐसा आपका स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो। और उसके बाद तो ऐसा होगा कि आपकी एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण भगवत भक्ति बन जाएगा, पूजा ही बन जाएगा। वो ही मुक्ति है, क्योंकि वहां पर अकर्मण्यता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अश्रद्धा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अप्रीति के लिए कोई गुंजाइश बची ही नहीं। किससे वैर करेंगे प्यारे? विविध रूप धर आते। एक एक को जो जो जिन जिन से आपको अप्रीति है उनको एक एक व्यक्ति को ज्ञान पूर्वक उस अप्रीति को अपने हृदय से हटाते जाओ। उस व्यक्ति को सामने रख करके और अपने मन में ये सोचो कि मुझे अप्रीति नहीं करनी है, क्योंकि सब क्या है? भगवान का ही रूप है और मुझे सबके अंदर भगवान को देखने की प्रैक्टिस करनी ही है। तो मैं यहां से शुरू कर लूं जिससे मुझे अप्रीति है, तो उनको आप क्षमा करते जाओ। अप्रीति उनसे होती है जिन्होंने हमारे को कष्ट दिया, और उनको आप क्षमा करते जाओ तो प्रीति का विस्तार होता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। अगर मुक्त होना है, अगर सुखी होना है, अगर प्रसन्न होना है, तो तीनों चीजों का विकास करना, ज्ञान का, श्रद्धा भक्ति प्रेम का, कर्म का। कर्म मतलब कर्म योग, उसी को ही योगा कर्म सुकौशलम कहा, उसका विस्तार करना। तो फिर हम उतनी उतनी उसमें अनुपात में मुक्त होते चले जाएंगे। जितना जितना करेंगे उतना उतना मुक्त होते चले जाएंगे। तो शेष कल के सत्र में हम चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं इसको विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।